हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 70 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है डेटेड 17 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी का है, पावर का आज हमारा टॉपिक होगा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो पावर के बारे में बताया जा रहा है कि पावर क्या होता है। तो व्हाट इज़ पावर? सो लिखा हुआ इफ़ एन एजेंट डज वर्क डब्ल्यू इन द टाइम टी देन द पावर इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो कितना पावर आएगा तो वो कैसे हम निकालते हैं? तो कितना वर्क डन हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है डिवाइड बाय कितना टाइम में कितना वर्क डन हुआ है। जैसे आपने कोई काम ख़त्म किया मगर कितने टाइम में किया, उस तरीके से आप अपनी पावर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर जो होती है वैसे वॉट में होती है। ठीक है। आपका वर्क डन की जो ऐसा यूनिट होती है जूल होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो आपका जूल पर सेकंड या फिर वॉट, ये आपका बेसिकली इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो ध्यान ज़रूर रखना कि यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों का बता दिया। इसके बाद आपका अगला क्या है? एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज पावर में आप टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन अगर हम करेंगे तो आपका एवरेज पावर निकल जाएगा। ठीक है। 1 वॉट का मतलब क्या होता है? 1 वॉट इफ़ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड बाय एन एप्लीकेंस देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है। तो 1 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में अगर कंज्यूम होती है तो हम कहते हैं उसे 1 वॉट कहते हैं। ठीक है। 1 किलो वॉट क्या होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। मतलब कि 1 किलो वॉट 1000 वॉट के 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वॉट के बराबर होता है। 1 गीगावाट 10 टू द पावर 9 वॉट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं तो वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल 1 में हमें क्या दे रखा है कि अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। कोई एक बॉडी थी जो कि 20 जूल में 5 सेकेंड में 20 जूल वर्क डन करती है। तो व्हाट इज़ द पावर? तो पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला हमारा था W अपॉन में टाइम। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ सर 20। तो 20 डिवाइड बाय टाइम कितना? 5। इसे आप सॉल्व कर दो, 4 आ जाएगा। 4 वॉट आपका पावर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है यहाँ पर कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ द इच स्टेप्स इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेट ऑफ बॉडी हम निकालेंगे तो वो जो बच्चा था वो 50 kg का था, पर 50 × 10 हमारा जो फोर्स है वो आ जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है। हाइट हमने निकाला 45 स्टेप्स इंटू आपका क्या कहते हैं वो 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 6.75। टाइम टेकन हमारे पास आ गया, 9 सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन में हमने फॉर्मूला लगा दिया mgh। ठीक है। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्या आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में 500 और 6.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 9 सेकेंड, हमारा 375 वॉट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखो ये भी हमारे हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। कॉमर्शियल एनर्जी, तो कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है वो ज़रा देख लेते हैं। कॉमर्शियल एनर्जी ऑफ यूनिट बेसिकली ये ना लार्ज क्वांटिटीज़ में जब हम एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहते होते हैं तब हम लिखते हैं, जैसे किलोवाट पर आवर। किलोवाट में जब हम बात करते हैं ना तब हम कॉमर्शियल यूनिट बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। और इसके बाद 1 किलोवाट आवर क्या होता है? तो वो आपका होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बच्चों फटाफट से ना हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस वर्कशीट के। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम अब करने वाले हैं, हमारे पास टोटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पावर। डिफाइन पावर, व्हाट इज इट्स यूनिट? तो पावर क्या होती है? पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन
और रेट ऑफ वर्क डन। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? तो यूनिट ऑफ पावर होती है यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टी, तो जूल डिवाइड बाय सेकेंड वॉट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन वन वॉट। तो वन वॉट किसे कहते हैं? इफ़ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड बाय एप्लीकेंट्स देन इट्स पावर इज टू बी 1 वॉट। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम थर्ड का आंसर देख लेते हैं। थर्ड आपको दिख रहा होगा, तो थर्ड में क्या है? व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट? तो 1 किलोवाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600। आपका 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, अब हमारे पास कौन से क्वेश्चन है? तो अब आपके वो दिख रहा होगा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन एक बचा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ज़रा आप यहाँ से देख लो प्लीज़, कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। 250 यूनिट्स, हाउ मच एनर्जी इज इन द जूल? जूल में कितनी एनर्जी उसको हम बोलेंगे? तो देखो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 यूनिट कितना है? तो 1 यूनिट बच्चों आपको दिख रहा होगा, 1 यूनिट हमारे पास वो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 250 यूनिट्स कितना हो जाएगा? तो हम 250 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, तो आपके पास बेसिकली 900 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। 9 इंटू 10⁸ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इज पावर? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अब हम देख लेते हैं। तो ये आंसर फिफ्थ का होगा बच्चों। आंसर फिफ्थ, define 1 watt of power. Power of an agent is said to be 1 watt if it does 1 joule work in 1 second. A lamp consume 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, और आपका 100 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।